हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ईएसआई पोर्टल से हम एक एम्प्लॉय को कैसे एग्जिट करते हैं। एम्प्लॉय एग्जिट होने के काफी रीजन हो सकते हैं, जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से ऊपर हो गई तो उस केस में हम एम्प्लॉय को कैसे एग्जिट करते हैं, या अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के चला गया तो उस केस में हम एक एम्प्लॉय को कैसे एग्जिट करते हैं। या ये भी केस हो सकता है अगर कोई कंपनी बंद हो गई तो उस केस में सभी एम्प्लॉय को एग्जिट कैसे करते हैं। सभी का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। सिंपल एंड इजी वे में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल समझेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और समझते हैं। आपको गूगल पर लिखना है esic.gov.in, फिर एंटर प्रेस कर देना है। जो सबसे पहला लिंक ESIC का शो कर रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आप ESI के पोर्टल पर आ जाओगे। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पर लिखा आ रहा है एम्प्लॉयर लॉगिन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एम्प्लॉयर लॉगिन पर क्लिक करोगे आपसे वो यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, तो आपको यहाँ पे अपनी फर्म का या कंपनी का यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हो आपके सामने ESI का पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई एंड मंथली कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉइज कितने हैं और हमने किसको एग्जिट करना है। तो एम्प्लॉइज सेक्शन में आप नीचे स्क्रॉल करके आओगे, आपके सामने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉई शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने वो एम्प्लॉय शो करता है जो अभी हमारी कंपनी में है। मतलब अभी हमारी कंपनी में 4 एम्प्लॉई हैं, इसमें से हमने एक एम्प्लॉय को एग्जिट करना है जिसका नाम है भगत सिंह। इसने कंपनी को लेफ्ट कर दिया। तो कैसे हम एग्जिट करते हैं वो समझते हैं। तो प्रैक्टिकल समझने से पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल जान लेते हैं। ESI में जब हम एक एम्प्लॉय को एग्जिट करते हैं तो वो हम मंथली कंट्रीब्यूशन के टाइम पर ही कर सकते हैं। मतलब जब हम मंथली चालान फाइल करते हैं तो उस टाइम पर हम एक एम्प्लॉय को एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयज कहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज पर क्लिक कर आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से एम्प्लॉय ESI में कवर हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्लॉय के नेम शो कर रहा है और इंश्योरेंस नंबर भी शो कर रहा है। आप अपने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इसको एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में अगर आपको डाउनलोड करना है तो बीच वाला जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपने एक्सेल में डाउनलोड करना है तो डाउनलोड एक्सेल पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो थर्ड एम्प्लॉय शो कर रहा है भगत सिंह, ये कंपनी को लेफ्ट कर गया है तो इसको हमने एग्जिट मार्क करना है। तो कैसे हम एग्जिट मार्क करते हैं समझते हैं। तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय वाली विंडो को कट कर हम मेन मेन्यू पर आ जाएंगे। तो जैसे ही हम मेन मेन्यू पर आते हैं राइट साइड में आपको मंथली कंट्रीब्यूशन के नीचे फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन का एक लिंक शो कर रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। ESI में हम किसी एम्प्लॉय को मंथ के बीच में एग्जिट नहीं कर सकते। अगर हमने उसको एग्जिट करना है तो हमें मंथली कंट्रीब्यूशन तक का वेट करना पड़ता है। मतलब जब हम चालान फाइल करते हैं हमें उसकी डिटेल वहां पर डालनी पड़ती है। तो चलो प्रैक्टिकल समझते हैं हम उसको कैसे एग्जिट करते हैं। तो मंथली कंट्रीब्यूशन के नीचे जो फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन है, जहां हम अपना मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करते हैं, उस पर हमें क्लिक करना है। फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पर क्लिक कर हमें MC एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की शीट ओपन होती है। इस शीट में हमसे IP नंबर पूछ रहा है, IP नेम पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कितने दिन एम्प्लॉय ने काम किया, कितनी उसकी मंथली वेजेस थी, और ई कॉलम में हमसे रीजन ऑफ कोड पूछ रहा है और लास्ट कॉलम में हमें लास्ट वर्किंग डे पूछ रहा है। तो इस शीट से हम 2 काम करेंगे। एक तो अपना मंथली कंट्रीब्यूशन चालान फाइल करेंगे अप्रैल मंथ का, और एक एम्प्लॉय भगत सिंह को हम एग्जिट करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल समझते हैं कैसे हम मंथली कंट्रीब्यूशन फाइल करेंगे और कैसे हम एक एम्प्लॉय को एग्जिट करेंगे। फिर हम लास्ट में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज चेक करेंगे और देखेंगे कि वाकई वो हमारी लिस्ट से एग्जिट हुआ है या नहीं हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सबके IP नंबर और नेम डाल लेंगे। नेम डालने के बाद वो नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है, जितने दिन उस एम्प्लॉय ने काम किया, तो वो हमें नंबर ऑफ डेज यहाँ पर डालने हैं। यहाँ पर हमारा पहला एम्प्लॉय रजनी है, उसने 30 डेज काम किया अप्रैल मंथ में। आ जाता है नेक्स्ट एम्प्लॉय आ जाता है, उसने भी 30 डेज काम किया। उससे नेक्स्ट एम्प्लॉय आता है भगत सिंह। यहाँ पर इसको हम बाद में करेंगे। सबसे लास्ट वाला एम्प्लॉय हंसराज, इसने भी पूरा मंथ काम किया। तो यहाँ पर हमने उसकी पूरी 30 दिन का डेज लिख दिए। अब उनकी मंथली वेजेस क्या है वो भी हम डाल देते हैं। जैसे सपोज इसकी मंथली वेजेस 10,000 है, नेक्स्ट एम्प्लॉय की मंथली वेजेस 16,000 है, और तो लास्ट एम्प्लॉय की मंथली वेजेस 13,500 है। तो यहाँ पर हम चालान फाइल कर रहे हैं तो उनकी मंथली वेजेस भी डाल दी हमने, उनके नंबर ऑफ डेज भी डाल दिए। अब बात आती है भगत सिंह की। यहाँ पर हम 2 केसेस समझते हैं। भगत सिंह की यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 0 है क्योंकि ये छोड़ चुका है, तो इसने पूरा मंथ काम नहीं किया। नंबर ऑफ डेज 0 है तो इसकी मंथली वेजेस भी 0 होंगी। अब बात आ जाती है रीजन कोड क्या डालना है। यहाँ पर
अब रीजन कोड जानने के लिए हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, जो सेकंड शीट में इंस्ट्रक्शन एंड रीजन कोड है, इस पर हम जाएंगे। तो इस शीट में आप देख सकते हैं लेफ्ट सर्विस के लिए हमें यहाँ पे कोड कौन सा देना है। लेफ्ट सर्विस के लिए हमें यहाँ पे 2 नंबर का कोड देना है। तो इसको आप अगर आगे पढ़ोगे, प्लीज प्रोवाइड लास्ट वर्किंग डे इन दिस फॉर्मेट, मतलब डे, मंथ एंड ईयर के फॉर्मेट में हमें यहाँ पर उसका लास्ट वर्किंग डे शो करना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट सर्विस का कोड क्या डालेंगे, 2 डालेंगे, और उसकी डेट ऑफ एग्जिट क्या है, 30 अप्रैल 2026। ठीक है, तो यहां पर हमने उसकी 30 अप्रैल डेट डाल दी। तो यहां से हम इस फॉर्मेट को सेव करेंगे और अपलोड कर देंगे। यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अगर आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना, कोई ऐसा ट्यूटोरियल नहीं है। इसको मैंने यूट्यूब पर चेक किया और कहीं ऐसा टॉपिक नहीं मिला। तो बड़े ध्यान से देखना, जो मैं समझा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आपको जब आप मंथली चालान फाइल करोगे तब आपको पता चलेगी। आप यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब उसका 30, जब उसने 30 अप्रैल को कंपनी लास्ट वर्किंग डे था, तो उसकी नंबर ऑफ वेज डेज 0 क्यों होंगे? तो उसकी मंथली वेजेस भी पूरी होनी चाहिए। जब वो 30 अप्रैल को छोड़ रहा है तो यहाँ पर उसके 30 वर्किंग डे आने चाहिए, मतलब यहाँ पर 30 आए, और उसकी जो सैलरी है 16,500 होनी चाहिए। फिर आप उसको 30 अप्रैल दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर आप 30 अप्रैल दिखा रहे हो और यहाँ पर उसका नंबर ऑफ डेज भी 0 लिख रहे हो और उसकी मंथली वेजेस भी 0 लिख रहे हो। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मन में आ रहा होगा ना आपके। अगर नहीं आया आपके मन में तो थोड़ा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लास्ट वर्किंग डे 30 अप्रैल लिखा है और रीजन कोड 2 लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली 30 अप्रैल को अगर वो कंपनी छोड़ रहा है तो उसके नंबर ऑफ डेज यहाँ पर 0 कैसे हो गए? 30 दिन तो उसने काम किया, लास्ट वर्किंग डे तो उसका 30 है, तो यहाँ पर 0 कैसे आया? तो उस केस में तो मुझे यहाँ पे 30 डेज लिखने चाहिए और उसकी पूरी सैलरी लिखनी चाहिए। तो उस केस में क्या ये शीट सही है? अगर मैं यहाँ पे उसके पूरे दिन लिख दूं, मंथली वेजेस लिख दूं, रीजन कोड 2 लिख दूं और उसका लास्ट वर्किंग डे 30 अप्रैल लिख दूं, तो लॉजिकली तो बिल्कुल ठीक है। जब आप सेकंड शीट में आएंगे, जब इंस्ट्रक्शन एंड रीजन कोड की सेकंड शीट में जब आप चेक करेंगे, नीचे आएंगे इंस्ट्रक्शंस में, और सिक्स पॉइंट को जब आप चेक करेंगे, इन केस आईपी हैज वर्कड फॉर पार्ट ऑफ द मंथ, दैट इज एटलीस्ट 1 day wage is paid or payable and left in between the month, then last working day should not be mentioned। इसमें ये कह रहा है कि अगर इंप्लॉय ने एक दिन भी काम किया है और उसकी एक दिन की भी सैलरी है, तब लास्ट वर्किंग डे शुड बी ब्लैंक। यहाँ पर आप देखिए, लास्ट वर्किंग डे शुड नॉट बी मेंशन, यहाँ पर हमें लास्ट वर्किंग डे मेंशन नहीं करना। अगर मैं इसकी 30 दिन की वेजेस दिखा रहा हूँ और 16,500 उसकी पूरी सैलरी दिखा रहा हूँ, 30 दिन भी छोड़ो, अगर मैं उसकी एक दिन की भी वेज दिखा रहा हूँ, अगर मैं एक दिन की सैलरी उसकी 1650 भी दिखा रहा हूँ, तब भी मैं यहाँ पे ना तो रीजन कोड लिख सकता हूँ, ना मैं उसकी लास्ट वर्किंग डे लिख सकता हूँ। अगर मैं लिखूंगा तो उसको एग्जिट मार्क नहीं करेगा, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। अगर उसने एक दिन भी काम किया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, उसने अगर एक दिन भी काम किया है और मंथ के बीच में भी छोड़ के जा रहा है, तो उसका लास्ट वर्किंग डे शुड नॉट बी मेंशन। तो यहाँ पर उसका लास्ट वर्किंग डे मेंशन नहीं होगा। तो वही चीज अब उस केस में हम क्या करें? अब उस केस में अगर ये एम्प्लॉय 30 दिन उसने काम किया है, 30 अप्रैल को आप कहते हो उसको 30 दिन उसने काम किया, तो आप यहाँ पर उसको 16,500 में उसकी पूरी सैलरी लिखकर आप, ना तो आपने रीजन कोड मेंशन करना है, ना लास्ट वर्किंग डे मेंशन करना है। इस शीट को ऐसे ही सेव कर आपने उसको, और जैसे आप उसको अपलोड करते हो अपलोड कर देना है। अपलोड करना भी मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इस शीट को समझिए। तो इस शीट को आपने ऐसे ही सेव कर ईएसआई के पोर्टल पर अपलोड कर देना है और चालान जनरेट कर देना है। अब जब आप जून में मई मंथ का चालान फाइल करेंगे, तब यहाँ पर आपने उसको 0 कर यहाँ पर रीजन कोड 2 लिखकर, फिर यहाँ पर उसको 30 अप्रैल 2026 मेंशन कर सेव करना है, फिर उसको अपलोड करना है। तो मेरे केस में ये एम्प्लॉई 31 ऑफ मार्च को एग्जिट हुआ था, जो कि मैं इसका पेड मंथ पूरा दिखा चुका हूँ। 31 दिन की उसकी वेज दिखाई थी मैंने, 31 दिन के उसके डेज दिखाए थे। तो उस टाइम पर मैंने ना रीजन कोड लिखा था, ना मैंने उसका लास्ट वर्किंग डे लिखा था, एज पर द 6th इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताया। तो इस चीज को बड़े ध्यान से करना है। अगर आप ये गलती करोगे तो आपका एम्प्लॉय उस टाइम पर एग्जिट नहीं होगा। आप उसको एग्जिट नेक्स्ट मंथ उसकी 0 वेज दिखाकर, यहाँ पर आपको 0 डेज 0 वेज दिखाकर
जब आप जून में मई मंथ का चालान फाइल करेंगे तब आप उसकी 30 अप्रैल यहाँ पर लास्ट वर्किंग डे दिखाकर रीजन कोड 2 दिखाकर आप उसको एग्जिट कर सकते हैं, जो कि मेरे केस में यहाँ पर 31 मार्च 2026 को एग्जिट लास्ट वर्किंग डे था, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो ये मैं अप्रैल मंथ का चालान फाइल कर रहा हूँ, 31 मार्च तक वो हमारी कंपनी में था। तो मार्च का मंथ का जब मैंने चालान फाइल किया तो मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ डे उसके 31 और उसकी पूरी सैलरी दिखाई थी। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ना रीजन कोड लिखा था ना मैंने उसका लास्ट वर्किंग डे लिखा था, मैंने इसी फाइल को ऐसे सेव कर दिया था। बट अब मैं इसका पूरा कंट्रीब्यूशन दे चुका हूँ मार्च मंथ का, तो मैं इसको अब अप्रैल में 0 दिखाकर इसका रीजन कोड 2 दिखाकर यहाँ पर मैं इसको 31 मार्च 2026 लिखकर अपनी कंपनी से इसको एग्जिट कर इसको सेव कर दूंगा। अब मैं इसको सेव कर लूंगा। कट करने से पहले मैं आपको दूसरी चीज एक और बता देता हूँ। अगर कोई एम्प्लॉय आउट ऑफ कवरेज हो जाता है, मतलब उसकी सैलरी 21,000 से ऊपर हो जाती है, तो उसको हम कैसे एग्जिट करेंगे, वहां पर हमें रीजन कोड 4 डालना है। अगर ये एम्प्लॉय भगत सिंह आउट ऑफ कवरेज हो जाता तो हम यहाँ पर रीजन कोड 4 डाल देते और उसका लास्ट वर्किंग डे जिस दिन भी वो उसकी सैलरी बढ़ी है तो हम यहाँ पर उसका लास्ट वर्किंग डे डाल देते। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है, सपोज एक्सपायर्ड हो जाता है, तो 5 नंबर। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर्ड हो जाता है तो हम वहाँ पर रीजन कोड 3 डाल देंगे, उसकी लास्ट वर्किंग डे डाल देंगे, नंबर ऑफ डे 0, मंथली वेजेस 0 कर उसका हम जो भी रीजन है वो सिलेक्ट कर लेंगे कंपनी और उसको हम ESI पोर्टल से एग्जिट कर देंगे। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने बहुत क्लैरिटी से समझाने की कोशिश की है। कोई डाउट है आप मुझसे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर DM कीजिए, मैं आपको वहां पर भी रिप्लाई करूंगा। तो मैं इस शीट को अब कैंसिल कर दूंगा। अब मैं फिर से मंथली कंट्रीब्यूशन चालान पर जाऊंगा। सबसे पहले मंथ सेलेक्ट कर लूंगा, अप्रैल 2026 मंथली कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर अपलोड एक्सेल का जो लिंक है, अपलोड एक्सेल के लिंक पर मैं क्लिक करूंगा। अब अपलोड एक्सेल के लिंक पर क्लिक करने के बाद ये मुझे दूसरी विंडो पर ले जाता है जहां पूछा जा रहा है कि अपलोड मंथली कंट्रीब्यूशन। चूज फाइल की ऑप्शन है, चूज फाइल पर मैं क्लिक करूंगा और फाइल चूज कर इसको अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद मुझे फिर से दूसरी विंडो पर ले जाता है, वहां पर मेरे टोटल IP कंट्रीब्यूशन आ रहा है, कितना कंट्रीब्यूशन है, टोटल मंथ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ रहा है और उनकी टोटल वेजेस आ रही हैं। इस सब को मैं देख लूंगा। तो इसको अच्छे से आपने चेक कर लेना है सबमिट करने से पहले, क्योंकि एक बार अगर आपने कंट्रीब्यूशन फाइल कर दिया तो ये डिलीट नहीं हो सकता और अल्टर नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पर मेंशन है। आप इसको सेव कर फिर से चेक कर सकते हैं, बट सबमिट करने से पहले आपको इसको चेक कर लेना। तो मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट जैसे ही आप इसको सबमिट करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है जिसमें मंथली कंट्रीब्यूशन अपलोड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर हमने मंथली कंट्रीब्यूशन सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। तो हम फिर से लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में जाएंगे और चेक करेंगे कि जो भगत सिंह नाम का एम्प्लॉय है क्या वो एग्जिट हुआ है या नहीं हुआ। तो मेंबर सेक्शन में हम नीचे आएंगे, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो हमारे सामने अब 3 एम्प्लॉय शो कर रहे हैं। तीनों का इंश्योरेंस नंबर और 3 एम्प्लॉय हमारे सामने शो कर रहे हैं। भगत सिंह नाम का एम्प्लॉय था वो पोर्टल से एग्जिट हो चुका है। तो एम्प्लॉय एग्जिट करना एक सिंपल प्रोसेस है, बट थोड़ा ध्यान से करने वाला प्रोसेस है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे DM कीजिए। तो शेयर करना सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कुलीग के साथ, अपने HR के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।